अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अपनी ज़िंदगी की दिलचस्प सूरत हाल का सामना उस वक्त करना पड़ा जब आपको दौरान सर्विस मिलिट्री अताशी अमेरिका के लिए मुतय्यन कर दिया गया। तकर्रुरी का परवाना जारी हो गया, लेकिन जब आपने वालदा साहबा से बात की तो उन्होंने अपने एक रुझान की वजह से, अपनी एक कैफियत की वजह से और घर के एक माहौल की वजह से अमेरिका जाना पसंद नहीं किया। अब जनरल साहब वालदा के बगैर शायद जाना नहीं चाहते थे। 2-3 दिन बड़ी कशमकश में, अजीबोगरीब कैफियत में गुजरे, बड़ी जहनी परेशानी थी। तीसरे दिन की बात है कि जनरल साबर ने आके बड़े एक अफसुर्दा से अंदाज में जनरल साहब को बताया कि जनरल साहब आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। जनरल साहब ने कहा कि सुनाइए कौन सी खबर है। कहने लगे कि आपको अमेरिका नहीं सऊदीया भेजा जा रहा है। यह सुनकर जनरल साहब का चेहरा खिल उठा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराते हुए कहा यार इससे अच्छी खबर मेरे लिए क्या हो सकती है। इंशाल्लाह अब मैं सऊदीया जाऊंगा तो वालदा ज़रूर वहां जाना पसंद करेंगी। जनरल साहब सऊदीया पहुंचे, सऊदियों से आपके ताल्लुकात भी बड़े अच्छे बने, वो बड़ा पसंद भी आपको करते हैं और उस दौरान आपने खाना काबा में बैठकर कुरान मजीद को जो हिफ्ज़ कर चुके थे पहले ही, उसको दोहराया भी और बड़ा एक शानदार वक्त गुजारा। नाज़रीन, रोज़नामा जंग के एक सीनियर अखबार नवीस हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब। वो बताते हैं कि इनके वालिद साहब जो कुरान के उस्ताद थे, वो जनरल साहब के वालिद साहब जो एक लाल कुर्ती स्कूल रावलपिंडी में उसके प्रिंसिपल थे, ये दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। इन्होंने एक दिन तहैया किया कि हम अपनी औलादों को सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाएंगे, उसके बाद हम उन्हें स्कूल की तालीम दिलवाएंगे। चुनांचे हमारे आर्मी चीफ के वालिद साहब, जिनका नाम सैयद सरवर मुनीर साहब था, उन्होंने रावलपिंडी में एक मस्जिद बनवाई जहां हमारे अखबार नवीस के जो वालिद साहब थे उन्होंने कुरान की तालीम देना शुरू कर दी। तो हमारे आर्मी चीफ ने भी वहां कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया सिर्फ 2 साल में। वो बताते हैं कि बहुत ज़हीन माशाल्लाह स्टूडेंट थे, 2 साल में कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। इसी तरह इनके भाइयों ने, जिनके नाम हाशिम मुनीर और कासिम मुनीर हैं, उन्होंने भी कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। यहाँ नाज़रीन एक कंट्राडिक्शन आती है कि हमारे तकी उस्मानी साहब ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब में हिफ्ज़ किया। तो मेरा ख्याल ये है कि पहले शायद जनरल साहब का हिफ्ज़ इतना मारूफ नहीं होगा। जब वो अपने रुझान के मुताबिक अमेरिका को छोड़ के सऊदी अरब चले गए वालदा समेत, तो काबे में बैठ के कुरान मजीद लेके बैठते रहे, वो जिसको रिवीजन कहते हैं या मंजिल की दोहराई कहते हैं, वो करते रहे होंगे। तो उसके बाद शायद ये शोहरा फैल गया कि जनरल साहब हाफिज़ कुरान भी हैं। नाज़रीन, जनरल साहब के बहुत से एजाज़ात हैं। आप DGMI रह चुके हैं, DGISI रह चुके हैं, कोर कमांडर गुजरांवाला रह चुके हैं, क्वार्टर मास्टर GHQ रह चुके हैं। आपका ताल्लुक उस स्कूल से है जिसे OTS कहते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, जिसके पढ़े हुए दूसरे आर्मी चीफ आप बन रहे हैं। इससे पहले इसी सेंटर के ट्रेनिंग याफ्ता जनरल ज़िया थे। आप दूसरे आर्मी चीफ हैं जो उस सिनेरियो से आए हुए हैं। नाज़रीन, मुस्तकबिल का हाल ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। मुस्तकबिल में क्या पेश आना है ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन हाल की और जाहिर की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जहां तक मैं एक अमेरिकन किताब के कुछ अक्स देख रहा था तो उन्होंने, उनकी एजेंसीज ने जनरल साहब के बारे में ये कह रखा है कि ये एक मजहबी शख्स हैं, ये दीनदार रुझान रखने वाले शख्स हैं और ये इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इनके हिफ्ज़ कुरान को वेलकम कर रहे हैं। इसी तरह जामियातुर रशीद के मैं एक आलिम दीन को देख रहा था जो इनकी तौसीफ फरमा रहे थे। तो एक तरफ देखते हैं हम कि अमेरिका जैसा मुल्क वो इनकी दीनदारी को लेकर तनकीद करता है, दूसरी तरफ हमारे उलमाए किराम इनकी दीनदारी की तायद और तस्दीक करते हैं। तो ऐसे मौके पर मुस्तकबिल को अल्लाह जानता है। लेकिन ये जो ज़ाहिरी खुशी के असबाब हैं कि एक बंदा हाफिज़ कुरान भी है, वो आर्मी चीफ भी है, एक शख्स शमशीर एजाज रखता है और वो आर्मी चीफ भी है, एक शख्स के सारे भाई, उसके वालिद साहब मस्जिद बनाने वाले हैं, उसके भाई हाफिज़ कुरान हैं, वो खुद हिफ्ज़ कुरान का एजाज रखता है, वो अमेरिका की बजाय सऊदी अरब को तरजीह देने वाला है, उसके ताल्लुकात सऊदी अरब से हैं। तो ऐसे शख्स का मुल्क के एक मुअस्सर इदारे की मुअस्सर तरीन सीट पर आना, बहरहाल हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़े हमारे लिए भी इत्मीनान की बात है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जनरल साहब की तायुनाती को इस मुल्क को कौम की खिदमत के लिए बेहतरीन साबित करे। आपके पास इस मनसब का आना हमारे मुल्क को, हमारी आर्मी को, हमारे अवाम को, हमारे सिविल अदारों को आगे ले जाने का बायस बने। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।